Hello student, welcome to the Gyan Manji Vidyapit Mahua online education. I Abhay Vyas is today going to resume our computer subject with chapter number 4. Chapter number 4 that is based on list and table. It's a list and table handling in HTML. That means within this chapter we will learn that how to add a list with a particular style and how to create a table by coding. So this particular two topics we will discuss within this chapter. So अभी चैप्टर के अंदर जो है वो हम लिस्ट टाइप से शुरुआत करते हैं कि बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML. HTML के अंदर 3 टाइप के लिस्ट है. पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि लिस्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है. सपोज लिस्ट का मतलब ये है कि अगर आप कोई लिस्ट ऑफ आइटम मेंटेन करते हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे. लिस्ट ऑफ आइटम दैट मीन्स व्हाट, बेसिकली इन योर बुक इफ यू हैव सीन द इंडेक्स पेज, अगर आपने किसी भी बुक के अंदर इंडेक्स पेज देखा होगा, so where you can find there are number of particular indexes are available. For example, chapter number 1 the name of the chapter, then chapter number 2 name of the chapter, chapter number 3 name of the chapter. So सभी टेक्स्ट बुक जो होती है उसके अंदर फ्रंट पेज जो है वो सेकंड पेज जो है वो इंडेक्स का पेज होता है. उसके अंदर सभी चैप्टर्स और उसके उसको एक लिस्टिंग दिया हुआ होता है कि भाई 1 2 3 4. सो दिस पर्टिकुलर टाइप विच इज नॉन एज अ लिस्ट. कई बार जो है ना वो नंबर्स नहीं देते, कई बार क्या देते हैं ABCD देते हैं, या तो रोमन नंबर्स देते हैं, और या तो जो है वो कोई स्पेसिफिक बुलेट्स का यूज करते हैं. तो ये जो अलग अलग टाइप का लिस्टिंग होता है उसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कि सपोज मैं जो है वो अभी सभी सब्जेक्ट के नेम टाइप करूँगा. तो फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज मैथ्स, सेकेंड साइंस, थर्ड SS, 4 इंग्लिश. सो ये जो अभी 4 सब्जेक्ट मैंने टाइप किए तो उसके अंदर ये चारों 4 सब्जेक्ट मैंने लिस्ट के तौर पे टाइप किए, और लिस्ट जो है वो मैंने इंडेक्स से शुरुआत की 1 2 3 4. सो ये 1 2 3 4 जो है ना वो हमारा एक लिस्ट का टाइप है कि यहाँ पर हमने क्या ऐड किया है 1 2 3 4. सो दिस इज द लिस्टिंग ऑफ आइटम. यू कैन टाइप ओवर हियर ABCD also, or you can type over here Roman alphabet also. तो आप ऐसे जो है ना वो लिस्टिंग यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं. और यहाँ पर बुलेटिंग भी आता है, उसके बारे में हम लर्न करेंगे विद इन द कोड. सो बेसिकली अभी ये आप समझो कि बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट अवेलेबल इन HTML. HTML के अंदर 3 टाइप के लिस्ट है. उसके अंदर पहला जो टाइप है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट. सेकेंड टाइप जो है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट. एंड थर्ड टाइप जो है वो है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट. राइट. फर्स्ट टाइप दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकेंड टाइप दैट इज first type that is unordered list, second type that is ordered list, and the third type that is descriptive list. So these are the 3 types of list available in your syllabus. Now first of all we are going to discuss the first type that is unordered list. उसके अंदर जो है वो कोई order नहीं होता. पहली चीज उसकी डेफिनेशन ये है कि unordered list will not providing you the particular order based on the numbers और बेस्ड ऑन द अल्फाबेट. तो उसके अंदर 1 2 3 4 या तो ABCD के तौर पे कोई लिस्टिंग नहीं होगा. हियर यू विल फाइंड द बुलेट्स. यहाँ पर आप जो है ना वो बुलेट्स के तौर पर कोई सिंबल फाइंड करोगे. राइट. जैसे कि वर्ड के अंदर बुलेट्स आता था, आगे जो है अगर आपको कोई बुलेट्स ऐड करना है, कोई मेन टॉपिक को अगर रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन ऐड अ पर्टिकुलर राउंड स्क्वायर टाइप का कोई भी बुलेट. So right now we are going to discuss the unordered list. हम जो है अभी unordered list के बारे में डिस्कस करेंगे. So I am going to create the example over here. That is HTML. Then head contains title,
and title contains list types in HTML. हम जो है वो अभी एक वेब पेज बना रहे हैं जिसके अंदर लिस्ट के सभी टाइप्स कवर हो जाएंगे. नाउ टाइटल इज कंप्लीटेड, देन head is completed. Now if you would like to add a list, you will have to create the body section over here. Within the body section, first of all we are going to create a unordered list. तो यहाँ पर जो है वो मैं एक heading देता हूँ in H1, that is unordered list, and H1 is completed over here. Right, so this is a basic idea, that is we have given one heading. Now we are going to start with the code to create an unordered list. So to create an unordered list, there is one tag, that is UL. UL stands for unordered list. It is a short form of unordered list, UL, right? You will have to create a UL for the unordered list. Within the UL, you will have to specify the list of items. यहाँ पर आपको list of items specify करना है, so that UL के अंदर एक और tag का use करना होगा, that is LI. LI stands for list items, right? List of item you can add over here. तो यहाँ पर मैं add करता हूँ, that is suppose maths. Then you will have to complete the LI. हर एक आइटम के अंदर आपको LI स्टार्ट करना होगा और LI को कंप्लीट करना होगा. इन बिटवीन यू विल हैव टू स्पेसिफाई द आइटम नेम. सपोज यहाँ पर साइंस, देन यू विल हैव टू क्लोज LI. हियर LI SS, you will have to close LI. And for example, at last we will add the English subject, then you will have to close LI. And at last you will have to close UL. And finally close the body section and close the HTML section. So this is our sample code which shows the unordered list coding. Again, I am going to explain you this code. We have created a simple code. Within the body you will have to use the unordered list. So for that you will have to use UL tag. UL stands for unordered list. This is the tag. Within the UL tag you will have to define the LI tag for the number of list of items. सभी जो items के लिए आपको LI tag का use करना होगा. At last you will have to close the UL tag. This is the simple code of unordered list. Now I am going to save this code. Within the HTML section, code name, that is list.html. So this is our code. We have saved the code. Now go to the file and open the coding. We are going to execute the code within this particular HTML folder, and our file name, that is list.html. You will have to make a right click over here, go to the open with option, and we will run this code in a Google Chrome. And you can see this is a list of items. And unordered list will present all the list of item by the bullets. जो मैंने बात की थी ना, bullets. So this is the bullets. ये जो है वो हम बुलेट्स का यूज यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम में करेंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट. यहाँ पर ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा कि भाई पहला, दूसरी, तीसरी कौन सी आइटम्स यहाँ पर हमने ऐड की. इट ओनली इंक्लूड्स द बुलेट्स. सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट. आप ऐसे जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्पेसिफाई कर सकते हो बाय दिस पर्टिकुलर सिंपल कोड. Now we are going to discuss about the attribute within the UL tag. UL tag के अंदर attributes है. उसके अंदर पहला attribute जो है उसका नाम है type. मतलब unordered list यहाँ पर जो है ऐसे राउंड आता है, तो इसे कहते हैं हम सर्कल. राइट. सो बेसिकली
यू कैन डिफाइन द टाइप ऑफ लिस्ट. सो देर आर 3 टाइप ऑफ लिस्ट. 3 टाइप के यहाँ पर आप बुलेट्स स्पेसिफाई कर सकते हो इन HTML. सो यू कैन गिव द वैल्यू विद इन द टाइप एज स्क्वायर, राइट. आइदर यू कैन स्पेसिफाई स्क्वायर. इसकी 3 वैल्यू है एक्चुअली. यहाँ पर मैं नॉर्मली अभी आपको टाइप कर बताता हूँ. फर्स्ट दैट इज स्क्वायर, सेकेंड दैट इज सर्कल, एंड थर्ड दैट इज डिस्क. So these 3 वैल्यू यू कैन स्पेसिफाई विद इन द टाइप. आप टाइप के अंदर ये 3 में से कोई किसी भी एक वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई स्क्वायर. देन आई एम सेविंग द डॉक्यूमेंट बाय कंट्रोल एस एंड आई एम गोइंग टू रिफ्रेश इट. सो यू कैन सी, यू कैन फाइंड ओवर हियर द स्क्वायर. यहाँ पर आप जो है वो स्क्वायर को फाइंड कर सकते हो, राइट. दिस इज द स्क्वायर बुलेट. ये स्क्वायर टाइप की बुलेट है. वी आर गोइंग टू चेंज द वैल्यू. This is the disk. Right, you can see the disk. By default you can find in output disk. By default जो है आउटपुट में क्या आता है, डिस्क आता है. MCQ में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि which of the type which is by default represented by the unordered list. So it is a disk. Then you can specify the circle. दिस इज अवर नॉर्मल सर्कल विदाउट द फिलिंग. डिस्क के अंदर फिल होता है, सर्कल के अंदर ओनली राउंड शेप विल बी देयर. सो दिस इज अबाउट द अनऑर्डर्ड लिस्ट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ लिस्ट, दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, राइट. सो दैट आई एम गोइंग टू गिव अगेन वन हेडिंग, दैट इज H1. विद इन द H1 ये कोड में ही हम सभी लिस्ट के टाइप अभी डिस्कस करेंगे, राइट. So H1 is there, then descriptive list that we are going to discuss now. So H1 is completed over here. Now to add descriptive list you will have to use the new tag. यहाँ पर tag जो है वो change हो जाएगी. The tag name that is DL, right? Description list, that is a DL. DL stands for description list. Right, you can define the description, number of description list over here without bullet. अगर आपको without bullet कोई list चाहिए तो you will have to use the descriptive list. So within the DL you will have to define the another tag, that is DT, that is description text, or you can say description term, right. अगर description किसके बारे में आपको लिखना है, तो सपोज हम नॉर्मली बात करते हैं कि भाई आई वांट टू राइट द डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग मैथ्स. सो यू कैन राइट डाउन विद इन द DT टैग. विद इन द DT टैग आई एम गोइंग टू ऐड वन थिंग. यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, दैट इज सपोज कंप्यूटर. पहले मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐड करता हूँ कि भाई डिस्क्रिप्शन टर्म जो है हमारा वो क्या है, वो है कंप्यूटर. देन आई हैव टू क्लोज द DT, दैट इज डिस्क्रिप्शन टर्म. तो उसके अंदर आपको क्या डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो उसके लिए DD टैग इज यूज्ड, that is description data. So we can add over here computer is subject in 10th. ऐसा एक डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड किया. then you will have to close DD. now I'm going to add a next description term, that is a DT which adds the another specific subject. suppose मैं यहाँ पर मैथ्स ऐड करता हूँ. and here I am going to add a DD, मैथ्स के बारे में डिस्क्रिप्शन. तो उसके अंदर मैं लिखता हूँ मैथ्स contains calculations. मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन आता है, ऐसा एक नॉर्मल मैंने यहाँ पर लाइन जो है वो ऐड की. देन आई एम क्लोजिंग द DD ओवर हियर. सो अभी 2 डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड किए DT लेकर. DT के अंदर डिस्क्रिप्शन टर्म, टर्म के अंदर कंप्यूटर. तो कंप्यूटर के बारे में जो लिखना है वो DD में लिखेंगे. DD स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन डेटा. सो दिस इज अवर डिस्क्रिप्शन डेटा रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन टर्म. इसके रिलेटेड जो है वो हमने यहाँ पर लाइन लिखी.
Same thing is available over here. Maths is a description term, and maths contains calculation is a description data. If all the description work is completed, at last you will have to close this main tag. इस main tag को आपको close करना होगा, DL को, that is description list. So you will have to close it DL over here. So this is the simple code of descriptive list. Descriptive list का ये जो है वो simple coding था. अभी इसको Ctrl S से सेव करते हैं और इसको जो है वो execute करते हैं. And you can scroll down. तो आप जो है वो ऐसा विदाउट बुलेटिंग लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं. दिस इज अवर डिस्क्रिप्टिव लिस्ट. ये हमारा क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट हुआ. अगर विदाउट बुलेट चाहिए तो यू कैन यूज द डिस्क्रिप्टिव लिस्ट. इफ यू नीड अ बुलेट देन यू कैन यूज द अनऑर्डर्ड लिस्ट. So this is the second type. Now there is another simple tag. अगर for example यहाँ पर UL tag है and UL tag contains all the list of item, but if you would like to specify the heading of all this list of item, इसको अगर आपको heading देना है तो you can give enter over here. यहाँ पर आप enter दे सकते हो and here you can use the list heading LH tag and you can specify over here the heading. Suppose यहाँ पर I am going to define the heading subject names. Then you can close the list heading over here. So this is the subject names. You can see math, science, SS, English, right? And you can save this code and you can see in the output, right? Subject names. So this is our heading. So if you want to give heading, you can use the LH tag. आप LH tag का use कर सकते हैं. There is a list of list heading tag, right? So this is all about the specific ordered list, unordered list and descriptive list. Now we are going to discuss about the third type of list. तीसरा type का list के बारे में हम discuss करते हैं. There is within the H1, the last type of list, there is ordered list. And you can close the H1 tag over here. So this is the ordered list. So to start the order list, you will have to use the new tag, that is OL tag, right? It's a OL tag, that is ordered list. सभी का initially आएगा. यहाँ पर भी आप देखो तो unordered list में UL, that is unordered list, and यहाँ पर जो है वो OL, that is ordered list. Within the OL tag you can define the list of item. वो तो method जो है वो है same ही है. यहाँ पर you can define the subject name. Suppose right now li, then within the li write the second subject name, close the li, here write the third subject name, again close the li, and for example we have closed the last list, that is English li. It's done. And at last close the OL tag, that is ordered list, right? Start the OL. Within the OL write down the list of item, right, for li tag for each and every item. Then at last you will have to close the OL, that is ordered list. Now you can save this and you can execute this, and you can see at last you can find the ordered list. यहाँ पर देखो ordered list के अंदर automatically 1 2 3 4 सभी numbers यहाँ पर by default automatically आ गए. So अगर if you want to need any kind of order 1 2 3 4 ABCD Roman, कोई भी आपको specific numbers चाहिए तो you can use the ordered list. आप ordered list का use कर सकते हो, right? So this is the ordered list. अभी बाय डिफॉल्ट OL टैग जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा और बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, इसके अंदर नंबर आएंगे 1 2 3 4 बाय डिफॉल्ट नंबर आएंगे और स्टार्ट जो है वो फर्स्ट नंबर से होगा. बट अगर आपको उसका ऑर्डर जो है वो चेंज करना है, अगर आपको स्टार्टिंग नंबर चेंज करना है तो यू कैन गिव द वैल्यू इन अ स्टार्ट एट्रीब्यूट, राइट? स्टार्ट इज एट्रीब्यूट विद इन द OL टैग
एंड विद इन द स्टार्ट यू कैन स्पेसिफाई द नंबर. सपोज मुझे 4 नंबर से स्टार्ट करना है, so you can specify 4 number over here and in the output you can execute this code. so यहाँ पर आप जो है वो 4 5 6 7 देख सकते हो. you can specify any particular number. आप कोई भी नंबर यहाँ पर स्पेसिफाई कर दोगे, suppose 11, so it will start from this particular number 11 12 13 14, right? so this is the start attribute. नाउ अ स्टार्ट जो है वो मैं बाय डिफॉल्ट 1 से ही रखता हूँ. अगर लिखो तो भी फाइन है, अगर नहीं लिखते हो तो वो बाय डिफॉल्ट 1 से तो स्टार्ट होगा ही, राइट? बट अभी एट्रीब्यूट यहाँ पर लिखते हैं स्टार्ट इक्वल टू 1. देन द नेक्स्ट एट्रीब्यूट दैट इज अ टाइप. टाइप का मतलब ये है कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 के टाइप, मतलब के नंबर्स टाइप यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं. तो टाइप के अंदर आप जो है वो ऐसे 1 भी लिख सकते हो, सो वो 1 2 3 4 से स्टार्ट करेंगे, राइट? यहाँ पर आप कैपिटल ए भी लिख सकते हो, तो क्या होगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से स्टार्ट होगा. यहाँ पर आप स्मॉल ए भी लिख सकते हो, तो क्या होगा? स्मॉल ए बी सी डी से स्टार्ट होगा. यहाँ पर आप कैपिटल आई मतलब रोमन आई भी लिख सकते हो. आई दैट इज 1 2 3 4 रोमन नंबर से स्टार्ट होगा. और रोमन स्मॉल में आई अगर आप लिखोगे तो रोमन स्मॉल आई से स्टार्ट होगा, राइट? सो दिस ऑल आर द वैल्यू. कौन कौन सी वैल्यू? एक तो 1, दूसरा कैपिटल है, तीसरी स्मॉल है, फोर्थ रोमन कैपिटल 1 रोमन स्मॉल 1. सो ये 5 वैल्यू जो है वो आप टाइप के अंदर पास कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट नंबर तो आता ही है, तो हम यहाँ पर टाइप के अंदर ए बी सी डी जो है वो पास करेंगे. तो टाइप इज इक्वल टू ए. सो यू कैन सी ए बी सी डी ओवर हियर, राइट? यहाँ पर ए बी सी डी आप देख सकते हो. दिस इज द कैपिटल ए बी सी डी बिकॉज आई हैव टाइप ओवर हियर कैपिटल ए. नाउ स्मॉल ए, कंट्रोल एस, एंड यू कैन एग्जीक्यूट द कोड. दिस इज द स्मॉल ए बी सी डी. यू कैन टाइप हियर द रोमन आई, सेव इट. This is the Roman number and this is the small Roman I. This is the small Roman number. Okay? क्या हुआ? अभी मैंने एक चेंजेस किया. क्या किया? रोमन आई से ही शुरू होना चाहिए, बट स्टार्ट जो है वो 5th नंबर से होना चाहिए. तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 5th नंबर, राइट? सो आप यहाँ पर स्टार्ट इसका भी चेंज कर सकते हो. सपोज मैं यहाँ पर रोमन की जगह कैपिटल ए लिखता हूँ और यहाँ पर 5th से शुरू करता हूँ, तो ए बी सी डी ई, 5th जो है वो ई होता है, तो यहाँ पर ई से शुरू होगा, ई एफ जी एच, राइट? सो दिस इज अबाउट द ऑर्डर्ड लिस्ट. जो भी आप यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे वहां से जो है वो ये नंबर स्टार्ट होगा. अगर 1 दोगे तो ए से स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट. सो आज के कोड में हमने जो है वो 3 टाइप के लिस्ट के बारे में स्टडी किया. दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव लिस्ट. सो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ लिस्ट. इन द नेक्स्ट एग्जाम, इन द नेक्स्ट डे we will learn more thing in a list. लिस्ट के बारे में हम और चीज़ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लर्न करेंगे. आज का लेक्चर हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं.